क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे पर कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे भी होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिली है, जिससे आपको बता दें बिहार के अररिया में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। और वहीं बताया जा रहा है कि जोगबनी स्थित सीमा पर नेपाल आर्म्स फोर्स ने 28 मानव कंकाल बरामद किए और ये कंकाल एक वैन में थे और आर्म्स फोर्स ने वाहन चेकिंग के दौरान इन कंकालों को बरामद किया है। और भारत नेपाल बॉर्डर कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से बंद था और हाल ही में इसे खोला गया है। और ऐसे में दोनों देशों के सुरक्षा बल खास सावधानी बरत रहे और सीमा के दोनों ओर वाहनों की सघन चेकिंग भी की जाती है। और वहीं बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर की देर शाम भारत से नेपाल की ओर वैन कार जा रही थी और नेपाल आर्म्स फोर्स ने सीमा में दाखिल होने के बाद इसकी तलाशी ली और इसमें नर कंकाल देखकर सभी के होश उड़ गए। और वहीं बताया जा रहा है कि मानव कंकाल में अधिकतम खोपड़ी और जांग की हड्डी मिली है और पहले कहा जा रहा था कि ये जानवरों के कंकाल है। हालांकि बाद में ये पता चला है कि ये मानव कंकाल है। और भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी का कहना है कि ये वैन भारतीय सीमा से नहीं गई है और ऐसे में इस मामले को काफी संवेदनशील बताया जा रहा है। हालांकि एसएसबी ने अलर्ट जारी कर दिया और उधर नेपाल आर्म्स फोर्स ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। और वहीं यूपी पुलिस किस तरह निर्दोष लोगों का फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर वाहवाही लूटने का प्रयास करती है, और इसकी एक और मिसाल देखने को मिली चित्रकूट में। यहां यूपी की ठोको पुलिस ने तारीफ बटोरने के चक्कर में 31 मार्च को एक निर्दोष युवक भालचंद्र यादव को 25,000 का इनामी डकैत बताकर मार डाला था और पुलिस ने उसे आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। और अब स्पेशल कोर्ट ने इस केस में तत्कालीन एसपी और एसटीएफ जवानों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। और पुलिस के हाथों मारे गए भालचंद्र यादव के परिजनों का कहना था कि वो सतना जिले में पेशी के लिए गया था और कोर्ट में पेशी भी हुआ था और जहां रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर भी मौजूद है। और वहां से घर लौटते समय चित्रकूट पुलिस और एसटीएफ ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और बुरी तरह मारने पीटने के बाद उसके जिस्म में कई गोलियां उतार दी थी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और अपनी इस कारगुजारी को छुपाने के लिए चित्रकूट पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद भालचंद्र यादव का शव उसके परिजनों को किसी भी हाल में सौंपने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस ने उन पर दबाव डाल रही थी कि उसके शव का अंतिम संस्कार पुलिस की उपस्थिति में पोस्टमार्टम हाउस के बगल में ही बने अंतिम संस्कार स्थल में करना पड़ेगा। भालचंद्र यादव के परिजनों ने सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी से अपना दुखड़ा भी गाया था और जिसके बाद विधायक खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे और काफी बहस और हंगामे और विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के हस्तक्षेप के बाद चित्रकूट पुलिस ने मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया था। जब अंतिम संस्कार के पहले परिजनों ने उसकी लाश मुआयना किया तो पाया कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था और उसके हाथ की हड्डियां तक टूटी हुई थी और प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। और मृतक के पिता ने चित्रकूट पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में अपने बेटे को मार गिराए जाने के खिलाफ तमाम सहित अन्य न्यायालय में गए थे और 6 महीने की भागदौड़ के बाद अब जाकर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र चित्रकूट ने मामले में 156 के तहत तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ के कर्मियों सहित कुल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बार फिर से गैंगवार की धमक सुनाई दी है और गुरुवार की शाम 6 बजे द्वारका नॉर्थ का इलाका अचानक गोलियों से तड़तड़ाहट से गूंज उठा
और दिल्ली से पूर्व विधायक और कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के मामा रामबीर शौकीन के सहयोगी विजय पर गुरुवार शाम 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वारदात के समय विजय अपनी गाड़ी से अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गया था। और वहीं मौके वारदात पर विजय पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। और वहीं करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई और सरेआम हुई फायरिंग की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने विजय को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका अभी इलाज किया जा रहा है। और विजय पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल विजय अपने परिवार के साथ ककरोला इलाके में रहता है और परिवार में पत्नी और बच्चों के अलावा माता पिता शामिल है। और विजय के बारे में बताया गया कि वो ककरोला गांव में ही वाटर प्लांट चलाता है और उपचार के बाद विजय ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। और इसी दौरान जब वो द्वारका मोड़ पर पहुंचा और मेट्रो पिलर संख्या 821 के पास मोटरसाइकिल बदमाश ने उनकी कार पर आगे आकर एकाएक मोटरसाइकिल रोकी और जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी और विजय की एसयूवी पर करीब 4 गोलियां मारी गई। और पुलिस मौके वारदात पर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुलिस को आशंका है कि विजय ने ककरोला गांव में ही एक युवक की हत्या की थी और इस मामले में वो जेल में भी रहकर आया था और इसी हत्या का बदला देने के लिए उस पर फायरिंग की गई थी। और वहीं गुजरात के वलसाड में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया और यहां भीख मांग रही महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर लोगों ने पिटाई कर दी। और मामला वलसाड के पारडी तहसील के परिया गांव का है। और वहीं बताया जा रहा है कि महिला नवरात्रि के चलते घर घर भीख मांग रही थी और महिला की उम्र 50 साल बताई जा रही है। और जब महिला गांव में भीख मांग रही थी तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने महिला को बच्चा चोर बताकर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसी वक्त यहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पहुंच गई और महिला को लोगों से के चंगुल से छुड़ाया और महिला को पुलिस ने बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी उसका इलाज चल रहा है। और महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और महिला नवसारी की रहने वाली है और वो भीख मांगने के लिए वलसाड आई थी। और पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अज्ञात लोगों पर मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज किया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है, जिन्होंने महिला को बच्चा चोर बताकर मारपीट की। और पुलिस का कहना है कि इस मामले में दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और वहीं यूपी के लखनऊ में फेसबुक इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती के बाद युवती ने जब रिश्ता बढ़ाने से इनकार किया तो आरोपी युवक ने युवती के चेहरे पर ब्लेड से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया और आनन फानन में युवती को ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां उसका अभी इलाज किया जा रहा है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। और जानकारी के मुताबिक लखनऊ की जानकीपुरम थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ग्रेजुएशन की छात्रा है और उसकी शुभम से इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई और बातचीत होती थी। और शुभम के इरादे नेक ना जानकर युवती ने दूरी बना ली और वहीं युवती अन्य दोस्तों से भी बात करती थी, जिस पर शुभम आपत्ति जताता था और युवती ने शुभम के इरादे जानकर उससे दूरी बना ली थी। और घटना के दिन युवती अपने घर से किसी काम से निकली थी कि अचानक आरोपी युवक ने पहुंचकर ताबड़तोड़ ब्लेड से चेहरे पर वार कर दिए और युवक ने यह भी कहा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होने दूंगा, जिसके बाद वो फरार हो गया और घायल युवती को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और वहीं डीसीपी नॉर्थ जोन देवेश पांडे के मुताबिक आरोपी युवक का नाम शुभम और वो युवती के पास में ही रहता है और कुछ समय पहले दोनों में बातचीत होती थी, लेकिन युवती की मना करने के बावजूद भी वो लगातार युवती के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था। और डीसीपी नॉर्थ जोन देवेश पांडे ने कहा कि इस तरीके का इंसिडेंट ब्लेड से वार किया है और परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसकी तलाश भी की जा रही है और जल्द ही युवक को गिरफ्तार किया जाएगा।
और वहीं दिल्ली के छावला इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है और समेत 2 और की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है पुलिस। और वहीं शुरुआती पूछताछ में पता चला कि मृतक ने 2000 रुपए कर्ज लिया था, जिसका ब्याज नहीं देने पर उसकी हत्या की गई है। और जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त पपरावाट गांव निवासी ताकेश के रूप में हुई है और बुधवार को पुलिस को जानकारी मिली कि छावला के विष्णु मंदिर के पास एक मकान की छत से गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को सीढ़ियों पर खून के निशान मिले और छानबीन करने पर युवक के सिर पर गोली के घाव भी मिले। और वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला और छावला थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर पपरावाट गांव निवासी भूपिंदर और प्रेम नगर निवासी अनीता नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में पता चला कि ताकेश ने महिला ने 2000 रुपये उधार लिए थे और ताकेश उसका ब्याज नहीं दे रहा था, इसलिए मुख्य आरोपी अनिल ने ताकेश को अपने घर पर लेकर आया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और पुलिस अनिल और उसके साथी विकास की तलाश कर रही है। और वहीं मेरठ शहर के चर्चित अमित आत्महत्या प्रकरण में सीसीटीवी की फुटेज स्पष्ट होने के बाद पूरी कहानी बदल गई है और अब तक जो पुलिस भी पिंकी द्वारा खुद गर्दन पर कटर मारने के दावे कर रही थी, वहीं अब बैकफुट पर आ गई है। फुटेज के से जो खुलासा हुआ है उसमें अमित के पिता रामकिशन बंसल का दागदार चेहरा सामने आया और बेटे की आत्महत्या के बाद रामकिशन ने बहू को पहले लात घूंसों से पीटा और फिर उसकी गर्दन पर कटर चला दिया। पिंकी तड़पती रही लेकिन रामकिशन का कलेजा नहीं कांपा और फुटेज एसआईटी की जांच में सच सामने आने के बाद पुलिस ने पिंकी के पिता की तहरीर पर रामकिशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन रात 1 बजे तक भी उसे हिरासत में नहीं लिया गया। शास्त्री नगर में इंटीरियर डिजाइनर अमित बंसल की आत्महत्या में अहम सबूत के तौर पर सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने दिल दहला देने वाली हकीकत बयां की है और इस फुटेज को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि परिवार में रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए थे। और फुटेज के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अमित की आत्महत्या करने के बाद जब पिंकी वहां पहुंची तो फंदे पर झूलता देख उसे उतारने की कोशिश की और बहुत देर तक कशमकश के बाद भी फंदा नहीं खुला तो उसने पेपर कटर से फंदा काट दिया और अमित का बेजान शरीर नीचे गिर गया और पिंकी को यकीन नहीं हुआ कि अमित की मौत हो चुकी है और वो उसके शरीर को बार बार हिलाती रही, चीखती चिल्लाती रही और अमित उठ जाओ, अमित आंख खोलो, लेकिन अमित की सांसें बहुत देर पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। और फुटेज में नजर आ रहा है कि जब पिंकी को लग गया कि अमित अब जिंदा नहीं है तो उसने पहले उसी फंदे को अपने गले में डालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई और इसके बाद उसने कटर से अपने हाथ की नस काट ली और अमित के साथ लिपट कर रोने लगी। और इस सारे वाक्य के दौरान अमित की मां कोने में खड़ी चुपचाप सब देखती रही और इसी दौरान 8 महीने की पोती को गोद में लेकर रामकिशन वहां पहुंच गए और उन्होंने जाते ही अमित के शव से लिपटी लहूलुहान पिंकी को बुरी तरह लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और इसके बाद रामकिशन ने जमीन पर पड़ा कटर उठा लिया और फुटेज में यहीं से धुंधलापन है, लेकिन मौका वारदात का सीन ये स्पष्ट कर रहा है कि रामकिशन द्वारा उठाया गया कटर फेंका नहीं गया था, पिंकी की गर्दन पर उसी से वार किए गए, क्योंकि पहली फुटेज में पिंकी ने सिर्फ अपने हाथ की नस काटी और गर्दन पर वार रामकिशन ने ही किए। और वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले में बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए और बदमाशों ने चिड़ावा शहर के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और बदमाश करीब 12 लाख रुपए से भरा एटीएम उड़ाकर 25 किलोमीटर दूर बड़सरी गांव के खेत में ले गए और यहां रुपए लूटकर एटीएम को वहीं छोड़कर फरार हो गए और पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और वहीं चिड़ावा क्षेत्र में 25 दिन में ये 5वीं लूट की वारदात है और पुलिस अब अंदेशा जता रही है कि ये गैंग हरियाणा की हो सकती है और इससे पहले बदमाशों ने चिड़ावा में ही बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने का प्रयास किया
और यहाँ भी उन्होंने सीसीटीवी को काले रंग का स्प्रे कर ढक दिया, लेकिन अचानक से कुछ गाड़ियां निकलने लगी तो बदमाश डर कर वहां से फरार हो गए थे। और अब बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और पुलिस के अनुसार एटीएम की सुरक्षा के लिए एक गार्ड और 2 होमगार्ड की ड्यूटी थी। लेकिन रात 2 बजे करीब तीनों ही पास की एक दुकान में चाय पीने चले गए थे और इसका फायदा उठाकर बदमाश एटीएम में घुसे और वहां रुपए से भरा एटीएम उठाकर ले गए और चेहरा ना दिखे इसलिए सीसीटीवी पर काले रंग का स्प्रे भी कर दिया और पुलिस को मौके से गाड़ी के टायरों के निशान भी मिले। एटीएम लूट के बाद चिड़ावा पुलिस थाने के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे और इससे पहले भी सूरतगढ़ में एक साथ 3 एटीएम लूट के बाद एसपी ने एक्शन लिया था और जुनू एसपी मनीष त्रिपाठी सूरजगढ़ थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। और वहीं उत्तराखंड रुड़की में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गोल भट्टा मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने हिस्ट्री शीटर बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं बताया जा रहा है कि मृतक प्रवीण वाल्मीकि का गुर्गा था और जानकारी के मुताबिक सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के कोल भट्टा निवासी 2 परिवारों में कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही आ रही थी और गुरुवार रात करीब 9 बजे एक पक्ष का हिस्ट्री शीटर बाबू के घर के बाहर खड़ा था और बताया जाता है कि इसी बीच 2 लोग आए और अचानक फायरिंग कर दी और एक गोली पेट में और दूसरी उसके सिर में जा लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली और साथ ही आसपास आरोपियों की तलाश भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोतवाली प्रभारी अमरचंद शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और मृतक हिस्ट्री शीटर था और पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की बात सामने आई और तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और वही फर्जी कॉल के जरिए ये लोगों को धमकाते और उनसे पैसा वसूलने का काम करते थे और इस गिरोह का एक गोरख धंधा पिछले 4 महीने से बेधड़क चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून से कोई नहीं बच सकता और आखिरकार पुलिस ने गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल कर लिया और जयपुर आईटी सेल से मिले इनपुट के बाद अजमेर की पुष्कर पुलिस ने ये कार्रवाई की और पुलिस के अनुसार पुष्कर में साइबर क्राइम करने वाले गिरोह की जानकारी मिलने के बाद लोकेशन के आधार पर रेकी कर दबिश दी गई और इस दौरान 2 अलग अलग रिसोर्ट से संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और इस गिरोह में कुल 18 सदस्य जिनमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार ये सभी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चलाते थे और विदेशी नागरिकों को इनकम टैक्स अधिकारी बनाकर धमकाते थे और वहीं बार बार इसी तरह फोन करके ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से ठगी के घिनौने काम को अंजाम देते थे और गिरोह का सरगना राहुल दिल्ली का रहने वाला है जो पहले भी फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है और कार्रवाई के दौरान पुलिस को उनके कब्जे से 17 लैपटॉप 19 मोबाइल 12 हेडफोन और मॉडेम राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं और आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि ये बेरोजगार छात्रों को मोटी सैलरी देने का लालच देकर फंसाते और अपने गिरोह में शामिल कर लेते थे। कुछ दिन सैलरी देने के बाद बेरोजगार छात्र इनके अपराध में शामिल हो जाता और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। क्राइम सीन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।